हाय फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे लोग तो स्टॉक्स और शेयर मार्केट में कुछ कंपनी का शेयर खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि वो इन्वेस्ट कैसे करे और कहाँ करे। क्योंकि किसी भी आदमी को उनका मेहनत का पैसा किसी और के भरोसे जो कि कोई कंपनी है उधर गंवाना नहीं चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप एज ए बिगिनर इन्वेस्टर कैसे और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीरो रिस्क पे या कम रिस्क पे, वो भी एक छोटे से अमाउंट से। जैसे कि 500 रुपये से भी आप इजीली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन फ्यूचर में। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड को कैसे बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की कुछ वैल्यूएबल टिप्स भी दूंगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और अच्छी जगह पे हो सके। क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना जल्दी आप कंपाउंडिंग का मजा ले सकोगे, और कुछ टाइम बाद अपने पैसे को बढ़ते हुए देखकर आप अपनी फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। और सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा ठीक जगह पे इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि हम में से ज्यादातर पेरेंट्स ने तो अपनी पूरी लाइफ में स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है। तो हो सकता है कि हम अपने फैमिली में वो पहले इंसान है जो पहली बार स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर एटलीस्ट सोच तो रहे हैं। तो आप खुद के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का स्टेप लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फिनांस टुडे। सबसे पहला स्टेप होगा, आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे हमें पैसे सेव और ग्रो कराने के लिए एक बैंक में अकाउंट करना जरूरी होता है, वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। उसको ब्रोकरेज अकाउंट भी बोला जाता है। तो आप लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डीमैट अकाउंट के थ्रू जाके अलग कंपनी में सेव रहता है, और यहाँ पे पूरी इंडिया के सभी इन्वेस्टर का पैसा ऑनलाइन फॉर्म में सेव रहता है। और ये कंपनी ना कभी भाग सकती है ना बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की नजर रहती है। तो आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी डीमैट अकाउंट में लगभग सेम ही ब्रोकरेज लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपको बाद में कभी एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में आपका पोर्टफोलियो ट्रांसफर कराना ही है तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आप लोग अगर मुझसे पूछे कि कौन सा ब्रोकर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, तो मेरा खुद का अकाउंट बहुत टाइम से अपस्टॉक्स पे है। और अपस्टॉक्स की फंडिंग वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से एक है सर रतन टाटा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये ब्रोकर अकाउंट कितना ट्रस्टेड है। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक से आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट खोलने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप अपना पासवर्ड चाहे तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप जब लॉगिन करेंगे आपको ऐसा ब्लैंक इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको मैनुअली रिसर्च से आपका पसंदीदा स्टॉक ऐड करना होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए आपको पता नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक कैसे चूज करें। सेकंड स्टेप, तो आप लोगों का सेकंड स्टेप ये होगा कि आप जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि कोई भी कंपनी का नेम देख के या किसी की टिप्स लेके, कंपनी का प्राइस देख के कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना चाहिए जब आपको पता है उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में और आपको पूरा विश्वास है, तो ही आप उस स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। वरना आप मार्केट के अप एंड डाउन फॉल से पैनिक होकर आप अपना पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, तो आप ये जान लीजिए कि आपका पहला स्टॉक आप कैसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक और एक इंडेक्स के बारे में बोलता हूँ। तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है विप्रो, और आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए विप्रो। लेकिन यहाँ इसका एक शेयर का प्राइस 700 से भी ऊपर है। लेकिन हो सकता है कि आपको एक साथ 700 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना है एक स्टॉक पे।
और आप यहाँ ये भी नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी में कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, लेकिन आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनी में सभी कंपनी ओवरऑल अच्छा करेगी, तो आप यहाँ ये कर सकते हो, पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर की इंडेक्स खरीद सकते हो। ऐसे करने से अपने आप ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो मैं बोल देता हूँ कि ये एक इंडेक्स ऐसे पोर्टफोलियो है जिसमें इंडिया के सबसे टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी का नेम रहता है, जैसे कि ये सब। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है वो तो टॉप लिस्ट में रहती है, और जो कंपनी बुरा परफॉर्म करती है वो इंडेक्स से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है। तो आप अगर इसके ईटीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ईटीएफ से अभी के टाइम 6 ईटीएफ निकलेगा, जो ऐसा फंड है जो ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी ईटीएफ चूज कर सकते हैं। इन सब का एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खुद देख सकते हैं, तो आप लोग बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। आप यहाँ से कोई सा भी ईटीएफ चूज कर सकते हैं आपको जो ठीक लगे। जैसे कि अभी हमने लिया है कोटक आईटी ईटीएफ, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्राइस सिर्फ 40 रुपए का है। मतलब ये है कि आप अगर एक कंपनी का शेयर खरीद ना पाओ, लेकिन आप अगर इंडेक्स फंड को चूज करते हैं तो ईटीएफ के थ्रू आपका 40 रुपए में अपने आप ही ये टॉप की सारी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, एक साल पहले 2021 के मार्च महीने में इसका प्राइस 25 रुपए के आसपास था, और अभी इसका प्राइस एक साल में 55% से ज्यादा रिटर्न्स दे के 40 रुपए हो गया है। तो इसमें अपना कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेम ही रिटर्न्स देगा। जितना ये कंपनी ग्रो करेगी उतना ही आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो आप अगर 40 रुपए दोगे तो आप इसका एक यूनिट खरीद पाओगे, और 500 रुपीज दोगे तो 12 यूनिट आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी को स्पेसिफिक कोई भी एक सेक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो तब आप लोग पूरे इंडिया की टॉप निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पूरे देश की कंपनी एक ही साथ में डूब जाए। और अगर डूब जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट किया है तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं इंडेक्स कैसे काम करते हैं। फोर्थ स्टेप, तो हमें ये सब स्टॉक खरीदने के लिए हमें इनका कोड नेम को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आईटी सेक्टर में कोटक का ईटीएफ चूज करें तो इसका कोड नेम है कोटक आईटी। और निफ्टी 50 में जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि निप्पॉन का एक्सपेंस रेशियो कम है, तो इसको अगर चूज करें तो इसका कोड नेम है निफ्टी 20। तो चलिए ये कोड नेम याद रख के मैं आपको एक स्टॉक या इंडेक्स खरीदना सिखाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ प्लस साइन पे जाके सर्च करना होगा कोटक आईटी, फिर इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद ये हमारे वॉच लिस्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ऐड फंड में जाके इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप लोगों को इसमें फंड ऐड करना होगा। तो जैसे कि हमने कोटक आईटी चूज किया है तो उसका एक स्टॉक का प्राइस है 40 रुपए। तो आप चाहे तो कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 100 रुपए ऐड करके स्टॉक खरीद के दिखाता हूँ। फंड ऐड होने के बाद हम फिर से वॉच लिस्ट पे आ जाएंगे, फिर ये कोटक में क्लिक करेंगे। ऊपर आप लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो नीचे जो बाय ऑप्शन आ रहा है उधर डायरेक्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को जितनी क्वांटिटी खरीदना है आपके बजट के हिसाब से उतनी क्वांटिटी आप या क्वांटिटी में एंटर कर सकते हो। फिर ऑर्डर को सिंपल रखना है, क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फ्यूचर का सोच के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर नीचे मार्केट पे क्लिक करना होगा। स्टॉप लॉस सिलेक्ट मत करना, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ट्रेडर के लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए नहीं। सेम टाइप से इंटरडे पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये आप करोगे तो आपको कैसे भी करके उसी दिन आपका कोई भी स्टॉक्स या ईटीएफ खरीदोगे वो आपको बेचना पड़ेगा। और अगर नहीं बेचोगे तो वो मार्केट जब 3:30 बजे क्लोज होता है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसलिए आपको डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इसकी वैलिडिटी को डे रखना है, फिर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप जब इसको बाय कर दोगे ये आपको ऑर्डर पे और आपके पोर्टफोलियो पे शो करेगा। और ये सब के लिए आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है। आप अगर इंटरडे करते हो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता, और आप इसी टाइप से रोज छोटा छोटा करके स्टॉक्स खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कोई भी ब्रोकरेज फी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन जब आप ये ऐप ओपन करोगे तो आपका ये पोजीशन वाले सेक्शन ब्लैंक हो जाएगा और ये होल्डिंग्स पे आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको जितना दिन चाहो इसको होल्ड करके रख सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही फ्यूचर का सोच के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ब्रोकर का फायदा हो ना हो, लेकिन आपको फायदा होता रहेगा। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करें तो आपका फायदा होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ब्रोकर का फायदा होता रहेगा।
तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को इन्वेस्ट के बारे में नॉलेज दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो ठीक जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और आप लोग बहुत सारे एड्स देखा ही होगा स्टॉक्स के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में, और एड्स में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन वो मार्केट रिस्क से कैसे बचे वो एड में नहीं बोला जाता है। तो आप लोगों की वो रिस्क जीरो करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि सबसे बेस्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड कौन सा होगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।